काम वाली। सुमन सुबह काम की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसके ससुराल वाले एक के बाद एक आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बहू, जल्दी मंदिर की सफाई कर दो, मुझे पूजा करनी है। जी माँ जी, अभी आई, बस खाना बनाकर। सुमन, तूने मेरी घड़ी कहाँ रखी है? मेरी नहीं रही। भाभी, मेरी नई सैंडल कहाँ रखी है? अलमारी में या स्टोर रूम में? सुमन परेशान होकर बाहर आती है, सभी को उनका सामान देती है और फिर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अरे बहू, बैठ क्यों गई हो? मंदिर साफ कर दो, फिर बैठती रहना सारा दिन। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। एक के बाद एक, एक एक बाद एक काम बोली जा रही है। आप लोग, अरे थोड़ा काम आप खुद भी कर लिया करें। बस यही बात रह गई थी बहू, अब मैं इस उम्र में खुद सफाई करूं। माँ जी, इस तरह ताने देने से अच्छा है आप घर में नौकरानी लगा लो, मेरे साथ हाथ बटा दिया करेगी। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? काम वाली हमने कभी भी काम वाली नहीं रखी। अरे कभी नहीं रखी, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं रखोगी। काम वाली आ जाएगी तो जरा मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ऐसा है बहू कि तुम्हारी काम करने की उम्र है, जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तो तुम भी कर लेना आराम। अभी जाओ मंदिर साफ करो, मैंने पूजा करनी है। इससे पहले कि सना कुछ कहती, तीनों वहां से चले जाते हैं। क्या मुसीबत है, इनसे एक काम वाली नहीं रखी जाती, पर मैं तो नौकरानी ला कर ही रहूंगी। सुमन ठान चुकी थी कि घर में नौकरानी लाकर ही रहेगी। वो कहते हैं ना, एक बार ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ऐसे करके सब घर में नौकरानी लाने के लिए मान जाते हैं और घर में पहले कदम रखती है नौकरानी रज्जो। नमस्ते मालकिन जी, मैं घर में सफाई कपड़े सब कुछ करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, पैसे कितने लेगी पहले ये बता, क्योंकि हम महीने के 7,000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं देंगे। अरे रज्जो, 10,000 से कोई काम भी नहीं पकड़ती कम। मैं काम वाली हूँ, कम से कम काम के हिसाब से ही पैसे दे दो। ठीक है, मिल जाएंगे तुझे 10,000, लेकिन छुट्टियां जरा कम करना और तुम आज से ही काम शुरू कर दो। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अरे माँ जी, तुम पहली बार काम रख रही हो ना, इसलिए आपको नहीं पता, इससे ज्यादा काम वाली लेती हैं। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। इसको बोलो मेरे लिए कड़क चाय बना कर लाए, और सर में अचानक बहुत दर्द शुरू हो गया है। ठीक है मैम जी, अभी चाय बना कर लाया करती हूँ। रसोई किधर है? सुमन नौकरानी को रसोई में ले जाती है और काम भी सारा समझा देती है और रजो काम पर लग जाती है। अगले दिन रजो खाना बनाती है तो सभी घर वाले उसकी खाने की खूब तारीफ करते हैं। क्या काम वाली ढूंढी है, खूब मजे के खाने बनाया करती है। बिल्कुल सही कहा, आज तो मैंने पेट भर के खाना खाया है। फिर रोज कम खाना खाते थे क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस अरे चुप नालायक, घर में नौकरानी के आ गए, सब पिघल गए हैं। चलो जाओ अपने अपने कमरे में। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो सुमन बर्तन उठाकर रसोई में जा रही होती है तो माला उसे टोक देती है। बहू, मेरी बात सुनी नहीं है या मेरी बात सुनकर भी अनसुनी करती हो? माँ जी, मैं रज्जू के साथ बर्तन धुलाने में मदद कर देती हूँ, आप सो जाइए ना। सुमन रज्जू के साथ काम करने लग जाती है। अब घर में नौकरानी तो आ गई थी, पर सुमन के काम करने की आदत नहीं गई थी, जिसकी वजह से वो नौकरानी से ज्यादा खुद ही काम कर देती थी। तो रज्जू कभी बैठकर फोन चलाती तो कभी टेलीविजन देखती रहती थी। अरे क्या नाम है तेरा? अपनी मालकिन को बुलाना। क्या है, तेरे को जोर से बुलाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है क्या? खुद ही बुला ले, मैं बिजी हूँ। अरे पहले काम वाली रखी, वो भी इतनी अकड़ू। माला, कहाँ हो तुम? अरे तुम बड़े दिन बाद आई हो, आ जाओ, बैठो, बैठ जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी लाने? जो नौकरानी है इसको कहो, ये लेकर आएगी। अरे हाँ, याद आया, मुझे याद नहीं था, छोटे छोटे काम करने की खुद ही आदत है ना। रजो जाओ, इसके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। अरे ला कर देती हूँ, 2 पल भी चैन से बैठने नहीं देते। हाँ। रजू बड़बड़ाती हुई रसोई में चली जाती है तो पड़ोसन उससे घूरने लगती है।
मला एक बात बताओ, तेरी बहू ने काम वाली रखी है या मालकिन? मतलब कुछ देर पहले मैंने सुमन को छत पर कपड़े सुखाते देखे, तो काम वाली को क्यों रखा हुआ है जब बहू ने ही काम करना है? तो अब क्या बताऊं, बहू ने सबको मना कर काम वाली को रख लिया है, लेकिन वो भी कहाँ फ्री बैठती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तभी रज्जू दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अब 3 महीने हो जाने के बाद मालकिन को अपनी सैलरी बढ़ाने को कहती है। मैम जी, मेरी पगार बढ़ा दो, इतने में मेरा गुजारा नहीं है। अरे तू क्या काम करती है सारा दिन जो तेरी पगार बढ़ा दूं? मैं काम नहीं करती तो क्या परोशन काम करने आती है? क्या आप पगार बढ़ाने पर इतनी चूं चा क्यों कर रही हो? दोनों के दरमियान में अभी बातचीत चल रही थी तो तभी ननद वहां पर आती है। रजो, तूने मेरे कमरे से कपड़े क्यों नहीं निकाले? चलो जाओ कपड़े धोकर लाओ। पहले मालकिन को बोलो मेरी पगार बढ़ाए, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? बस बात यही है, पगार बढ़ाओ और काम करवाओ। रजो कपड़े सोफे पर रखकर चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरने के बाद भी रजो को जो भी काम कहे घंटों बैठकर लड़ाई होती और काम वैसे का वैसा ही रहता, जिसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन माला बाजार से लौट रही थी, तभी उसे पड़ोसन उसके रोकती है। अरे माला, काम वाली तो होती है, फिर तुम बाजार के चक्कर क्यों लगा रही हो? अरे बहन, तू उसकी बात ना ही कर तो अच्छा है। कोई भी उसे काम कहते हैं तो उसे आगे सू यही जवाब देती है, पगार बढ़ाओ, काम कराओ। अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सही, तेरी परेशानी का एक मेरे पास हल है, जैसे मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। पड़ोसन माला के कान में कुछ कहती है और अगले दिन पड़ोसन दूसरी काम वाली ले आती है, जिसको देखकर रजो हैरान रह जाती है। देखो, इस घर में काम करना है तो तूने पगार वक्त पर मिलती रहेगी, बस काम अच्छे से करना। अरे क्या रे, क्या अच्छे से काम करना? मेरे होते हुए इस घर में दूसरी काम वाली की क्या जरूरत है? अरे मैम साहब, आप भी कुछ बोलो ना। अरे मैं क्या बोलूं, तुम तो बात बात पे ही पगार बढ़ाओ। अब दूसरी काम वाली आ गई है और ये तो तेरे से भी कम पगार में काम करने को तैयार है। रजो अपने काम छीनते हुए देखकर घबरा जाती है। मैम साहब, मैम साहब, ऐसा मत करो, मेरे से मेरा काम मत छीनो। मैं अब अच्छे से काम करूंगी, अब मैं वादा करती हूँ, पक्का प्रॉमिस। अरे माला, देखा अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे।